Hello बच्चों, let's say the given question. The question says the value of net resistance of the network as shown in the figure is option A given a 5 by 2 ohm, option B given a 6 ohm, option C 30 by 11 ohm, option D 15 by 4 ohm. So for this question, the key concept for the question we can write is the concept of biasing of biasing of diode. So दो तरीके के बायसिंग हमने पढ़ी हुई है, दैट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग. तो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में किस तरीके से फॉरवर्ड और रिवर्स बायस काम करता है. तो अगर हम मान लें कि हम पहले जनरलाइज कर देते हैं, यहाँ पे ये हमारा एक पीएन जंक्शन है, ये पी साइड है, ये एन साइड है. इफ पी साइड इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू द एन साइड, सो हम बोलते हैं कि ये कंडीशन जो है ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन है. ठीक है. वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर इसका रिवर्स है, दैट इज पी साइड और एन साइड में पी साइड इज एट लोअर पोटेंशियल एंड एन साइड इज एट हायर पोटेंशियल, तो हम बोलते हैं ये जो कंडीशन है ये रिवर्स बायस की कंडीशन है. ठीक है. एंड इन रिवर्स बायस कंडीशन द सर्किट बिकम्स ओपन, यानी कि नो करंट फ्लोज, एंड इन दिस सर्किट बिकम क्लोज्ड और शॉर्ट सर्किटेड भी इसको बोल सकते हैं हम. ठीक है. तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं. हम नेट रेजिस्टेंस पता करना है. सबसे पहले अगर हम देखें ध्यान से, तो जो हमारा दो दो डायोड है, इसको 1 और 2 बोल देते हैं. तो डायोड 1 की अगर हम बात करें तो डायोड 1 का जो पी है वो -6 पे है और एन जो है, तो डायोड 1 बेसिकली इस तरीके से हम इसको यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. ये है हमारा -6 वोल्ट पे एंड ये है हमारा -8 वोल्ट पे, यानी कि जो एन साइड है वो लोअर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल है बेसिकली एंड दिस इज एट हायर पोटेंशियल. तो ये फॉरवर्ड बायस है बेसिकली. ठीक है ना. तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, यानी कि 10 ओम इसका इसमें करंट फ्लो होगा. वेयर इज ऑन द अदर हैंड इसमें अगर हम देखें तो सेकंड वाला रिवर्स बायस में है. तो सेकंड वाले को भी अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लें तो सेकंड वाले का जो पी है वो देख सकते हैं -8 वोल्ट पे है और ये जो है एन जो है वो -6 वोल्ट पे है. तो ये रिवर्स बायस की कंडीशन शो कर रहा है यहाँ पे. ठीक है ना. तो ये रिवर्स बायस है, यानी कि ओपन होगा, यानी कि 5 ओम के रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला, सिर्फ ऊपर के दो रेजिस्टेंस आएंगे 15 और 10, जो कि आपस में पैरेलल हो जाएंगे इस तरीके से. ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. अब जस्ट इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा के वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू of net resistance. So we can write therefore R equivalent will be for two resistance we can write 10 into 15 divided by 10 plus 15, right. तो ये हो जाएगा कितना 150 by 25. तो on simplification अगर इसको हम देखें तो it will be 6, yes 6 ohm. So 6 ohm will be the correct answer for this question, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.